हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस सूझ सी बुलेटिन की क्लास में, जिसमें हम लोग सूझ सी बुलेटिन से संबंधित राजस्थान की आरएस से लेकर के तमाम भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों पर बात करेंगे। उसके बाद में चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, इसके अलावा राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर का भी एग्जाम होने वाला है। इससे नीचे के भी तमाम तरीके तरीके के सवाल, परीक्षाओं में आने वाले सवाल जो है वो इस क्लास से आपके कवर होंगे। और धीरे धीरे सुधार करते हुए मैं बोर्ड वाली क्लास भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। सूझ सी बुलेटिन की क्लास इसी प्रकार से आपकी ली जाएगी। इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव सवालों के साथ भी उसी तरीके से बोर्ड पर क्लास भी आयोजित होगी, लेकिन एक दो दिन से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने की वजह से क्लास जो है वो मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जल्द ही कल जो है वो दो तीन क्लास में आप लोगों को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की बातचीत बिना किसी बातचीत के। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान के द्वारा प्रकाशित होने वाला ये दैनिक समाचार पत्र जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर्स को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। और यहां से 100% आपसे जो है वो 70% से अधिक सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। ये मैं पुरानी परीक्षाओं के मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, आप लोगों को भी इस बात को मानना पड़ेगा। चलिए हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला आज का मुख्य मुद्दा ये है कि महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा। क्यों कहा, ऐसा क्या कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक चिंतन शिविर का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो सर ये चिंतन शिविर जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए, ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग जो है इसके द्वारा इसका आयोजन जो है वो राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है उदयपुर। क्या है? उदयपुर। वहां उदयपुर में इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ। तो उदयपुर में आयोजित इस केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित एक चिंतन शिविर के अंदर जो है ये बात उन्होंने कही। और ये यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने ये भी इसका उद्घाटन भी किया। और बाल विकास देश और प्रदेश की प्रगति की आधारशिला है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। सशक्तिकरण से एक अच्छे परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है, ये भी कहा। सरकार महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए पूरी संवेदनशील है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि इनसे जुड़ी हुई जो भी कार्यक्रम योजनाएं हों उनको गुणवत्ता से हम लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री भी है और केंद्रीय बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री भी है। इसके अलावा राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री जो है वो हमारी दिया कुमारी जी भी है। तो इस चिंतन शिविर में ये है कि जो हमारे भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने उदयपुर में आयोजित इस केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित एक चिंतन शिविर का क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक चिंतन शिविर का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो आपको जवाब देना है कौन सा शहर है, उदयपुर शहर है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आपको जवाब क्या देना है? उस समय आपको देना है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। राजस्थान की राज्य में मंत्री कौन है? राजस्थान में मंत्री अगर महिला एवं बाल विकास विभाग की पूछी जाए तो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है, दिया कुमारी, वो इस मंत्रालय की क्या है, मंत्री है। तो इन सवालों के बारे में आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा और अच्छे से इन सवालों को थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये मुद्दा क्लियर हो गया। इसके बाद में उन्होंने इस समय बहुत सारी बातें भी कही। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मातृशक्ति और बच्चों के समग्र विकास के लिए जो समर्पित सरकार है, हम प्रधानमंत्री की मातृशक्ति और बच्चों के समग्र विकास के लिए जो समर्पित सरकार है उसके आधार पर हम नवाचार ला रहे हैं और योजनाएं भी बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हमने एक नई योजना शुरू कर दी है। 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए सप्ताह में 3 दिन जो है वो दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 100% आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, आज ही मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। अमृता आहार योजना, ठीक है, क्या है? अमृत आहार योजना, अमृत आहार योजना,
ये योजना आपसे 100% परीक्षा में पूछी जाएगी। मैं ये बात आपको पुराने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। अमृत आहार योजना में क्या किया जाता है, 3 से जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उन बच्चों को इस योजना में सप्ताह में क्या किया जाएगा, दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। सप्ताह के अंदर जो है वो 3 दिन, कितने दिन, सप्ताह में 3 दिन जो है क्या उपलब्ध कराने की योजना है, दूध उपलब्ध कराने की ये योजना है। तो इस योजना को याद कर लीजिएगा। राजस्थान की आने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट सवाल का मतलब है, मैं 5 स्टार सवाल इसको मानता हूं, क्योंकि जरूर पूछा जाएगा आपसे ये। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। अंत्योदय की संकल्पना को हो रही है साकार, ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री का कि प्रधानमंत्री ने जो मातृवंदना योजना चलाई थी राजस्थान से, उस योजना में हमने महिलाओं के लिए जो 5,000 रुपए मिलते थे उसकी राशि को बढ़ाकर हमने कितना कर दिया है, 6,000 रुपए कर दिया है, ऐसा भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा दिव्यांग या गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको कितने रुपए की सहायता हम दे रहे हैं, 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी हम इसमें उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए लड़कियों के लिए हमने और भी लाडो प्रोत्साहन योजना भी इस वर्ष क्या की गई है, 2024 में शुरू की गई। इसके अलावा कालीबाई भील उड़ान योजना भी हमने लड़कियों के लिए शुरू किया राजस्थान सरकार ने। तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबाई भील उड़ान योजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। हालांकि पालनहार योजना जो है राजस्थान में अनाथ बच्चों के लिए पहले से चलाई जा रही है, उसमें कोई नया सुधार नहीं है अभी तक। हालांकि 6 लाख बच्चे राजस्थान सरकार उनको आर्थिक सहायता दे रही है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। इसके अलावा यहां पर जो मैं बात आपको बता रहा था वो भी है, देखिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री है वो दीवा कुमारी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर क्या कर रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। और आंगनबाड़ी कर्मियों का हमने मानदेय भी बढ़ा दिया है, ऐसा भी उनका कहना है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, 2-3 योजनाओं में मैं नाम लिख रहा हूं। हालांकि मेरी पुरानी क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने इनको कवर भी किया हुआ है। कौन सी योजना है सर, जैसे एक तो लाडो प्रोत्साहन योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना, ठीक है। दोबारा भी एक बार इस पर डिस्कस कर देंगे। हालांकि लाडो प्रोत्साहन योजना, इसके अलावा कालीबाई भील उड़ान योजना, कालीबाई भील, कालीबाई भील को तो आप सब लोग जानते होंगे। कालीबाई भील उड़ान योजना जो है, उड़ान योजना ये इंपॉर्टेंट योजना है राजस्थान के लिहाज से, तो इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। इस चिंतन शिविर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री जो आई उसका नाम था अपूर्णा देवी। मैंने पुराने जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है उसमें आपको ये जरूर बताया होगा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री है वो कौन है, तो वो आपकी है अपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी वो इस चिंतन शिविर में क्या रही, उपस्थित रही, केंद्रीय मंत्रालय की मंत्री है। इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हम सक्षम आंगनबाड़ी पोषण अभियान 2.0 भी चला रहे हैं, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जो है ये भी हम लोग चला रहे हैं। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, उसमें एक तो क्या है, आंगनबाड़ी पोषण अभियान, क्या है, आंगनबाड़ी में पोषण अभियान चलाया गया, पोषण अभियान 2.0, पोषण अभियान 2. कौन सा है, 0। इसके अलावा केंद्र सरकार जो है एक तो मिशन शक्ति, ये क्या चला रही है, मिशन शक्ति, ये सब याद होने बहुत जरूरी है आपको, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य जो है वो चलाया जा रहा है, वात्सल्य, ये दोनों मिशन क्या किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जो है दोनों को बड़े क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की जो राज्य मंत्री है वो कौन है, सावित्री ठाकुर, वो भी इस समय उपस्थित रही और उन्होंने भी अपने विचार इसमें प्रकट किए। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो पहले पेज से संबंधित थी, राजस्थान में आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग या केंद्र सरकार को जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके द्वारा एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया, उसमें इन सारी बातों पर चर्चा हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं बाड़मेर के बारे में। आपको कल मैंने बताया होगा, हालांकि बाड़मेर और बालोतरा के दौरे पर यानी पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बाड़मेर के अंदर क्या किया, मंगला जो प्रोसेसिंग टर्मिनल बनाया जा रहा है उस टर्मिनल का क्या किया, निरीक्षण किया। हालांकि वो पूरी जो रिफाइनरी बन रही है उस पूरी रिफाइनरी के कार्य का अवलोकन भी किया और उसके कार्य की प्रगति की समीक्षा भी उन्होंने की। देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए राजस्थान का अहम केंद्र बताया, ऐसा उन्होंने कहा। देश की ऊर्जा के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए राजस्थान एक बहुत बड़ा केंद्र है, सेंटर है, ऐसा उनका मानना था।
यानी ये जो है वो मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का निरीक्षण उन्होंने किया और बाड़मेर में ऑयल रिकवरी बढ़ाने के लिए मंगला इनफिल में एक वेलपैड की आधारशिला भी उन्होंने रखी। वो बाड़मेर के दौरे पर रहे जिन्होंने ऐसा काम किया। इसके अलावा मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जोधपुर में क्या किया था उन्होंने। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान के जो केंद्र है, उस पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो छोटे मोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनके लिए भी क्या किया था, एक उद्योग सेंटर का उद्घाटन भी उन्होंने उस समय किया था। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ था उसमें जापान, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, जापान सहित इन देशों के साथ जो है वो भारत की ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के समझौते भी किए गए थे, ऐसा इनका कहना है। राजस्थान अपार संभावनाओं वाला देश है, ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा संभावना है और हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की विपुल संभावना है। कौन सी ऊर्जा की? अक्षय ऊर्जा की विपुल संभावना है, ऐसा इनका कहना है। तो ये कहा कि अगर कोई निवेशक राजस्थान में निवेश करता है तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है। उद्योगपतियों से यहाँ अधिक से अधिक निवेश करने के लिए भी हमने आग्रह किया है। और खनिज संसाधनों के मामले में देश की जो आत्मनिर्भरता है वो राजस्थान से ज्यादा हो जाती है। राज्य सरकार प्रदेश में अधिकाधिक उद्योग स्थापित करने के लिए क्या है, कृत संकल्पित है, ऐसा भी उन्होंने इस समय किया। और बाड़मेर में बेसिन से तेल और गैस उत्पादन जो है के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बाड़मेर में तेल और गैस के सामाजिक आर्थिक विकास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। यानी पूरा बाड़मेर क्षेत्र जो है, राजस्थान में 4 तेल बेसिन क्षेत्र हैं जिसमें से ये बाड़मेर तेल बेसिन क्षेत्र जो है वो बहुत प्रमुखता से माना जाता है। राजस्थान स्टार्टअप के मामले में भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। और जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में उद्योग और पर्यटन जो है दोनों की संभावना है। जैसलमेर बाड़मेर में पर्यटन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र की अपार संभावनाएं मुख्यमंत्री ने बताई। इन्होंने कहा कि हेरिटेज टूरिज्म तो है, इसके साथ साथ बॉर्डर टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन जो है इसको भी सरकार बढ़ावा देगी और भी ज्यादा संभावनाएं इसकी तलाशी जा सकती है। इसके अलावा प्रवासी राजस्थानी निभा रहे हैं जल संरक्षण में अहम भूमिका। राजस्थान सरकार के मान लीजिए उन्होंने कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि, क्या है, कर्म भूमि से मातृभूमि एक अभियान है। कर्म भूमि से मातृभूमि, मातृभूमि ये एक अभियान है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी राजस्थान के लोग हैं उन्हीं के द्वारा क्या किया जा रहा है, जल संरक्षण हेतु, किसके संरक्षण हेतु, जल संरक्षण हेतु आर्थिक सहायता लेकर और जल के लिए संरक्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। यही बात यहाँ लिखी है कि कर्म भूमि से, यहाँ पर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जन सहयोग से राजस्थान में वाटर रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण, जैसे कहीं बावड़ी बना दी, कहीं कुएं बना दिए, कहीं तालाब बना दिए। इस अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानी जो है उनके गांवों में को गोद लेकर भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, ऐसा इस अभियान का उद्देश्य मान लीजिए। तो कर्म भूमि से मातृभूमि जल संरक्षण में किसका सहयोग लिया जा रहा है, जो प्रवासी राजस्थानी है, प्रवासी राजस्थानी जो है उनसे सहायता लेकर उनके गांव के जो जल स्रोत हैं उन गांव के जल स्रोतों को क्या किया जा रहा है, तैयार किया जाता है ताकि आने वाले समय में हमें पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। इसके बाद में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार जो है वो क्या कर रही है, बेहतरीन विजन के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसा कहना है वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी का, जो लंबे समय से वेदांता ग्रुप को संभाल भी रहे हैं, वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं। और उन्होंने कहा कि राजस्थान जो है वो बेहतरीन कार्य कर रहा है, क्योंकि आपको पता है केरन एनर्जी जो है उनका परिचालन जो राजस्थान के अंदर, इस केरन एनर्जी का परिचालन इस वेदांता ग्रुप के द्वारा ही किया जा रहा है। और स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रभाव कार्यक्रम जो है के माध्यम से 2.5 करोड़ लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित उन्होंने किया है। तो यहां ध्यान रखना, केरन एनर्जी नाम की एक कंपनी है, केरन एनर्जी वो कंपनी अनिल अग्रवाल जी की इस वेदांता ग्रुप की है और उसके माध्यम से भी, उसके द्वारा भी कई सामाजिक कार्य राज्य में किए जा रहे हैं। अगली बात जो है वो हम लोग युवा दिवस के बारे में कर रहे हैं, लगातार युवा दिवस। और आप सबको जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि 12 तारीख है आज और इसी 12 जनवरी को आप जानते हैं सब लोग स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। उसी जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं और राजस्थान में यह दिवस जो है वो 8 से लेकर के 12 तारीख तक मनाया गया। हालांकि आपको पता होना चाहिए राजस्थान यूथ बोर्ड जो है, राजस्थान यूथ बोर्ड जो है
उसके द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। राजस्थान यूथ बोर्ड जो है उसके द्वारा इसे शुरू किया जा रहा है। इस समय जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया और चौथे दिन युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद जो है क्या है, ऊपर देख सकते हैं आप, युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद, इस कार्यक्रम का आयोजन जो वो चौथे दिन किया गया था। और इस चौथे दिन के आयोजित किए गए कार्यक्रम के अंदर जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर श्री BR शंकरानंद जो है वो आए और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, युवाओं को मोटिवेट किया और स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अनुग्रह किया ताकि भारत विश्व गुरु बनने के जो है वो माध्यम बन सका। तो दोबारा से इस धरती पर स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूति जो है वो अवतरित हो, प्लस इस देश के युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा दी। तो ये सब कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारी बात एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, फिर आप लोग सब समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्या किया गया, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये उदयपुर के अंदर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किया। राज्य की जो महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री और राज्य की उप मुख्यमंत्री दीवा कुमारी जी भी उपस्थित रहे। पहला ध्यान रखना उदयपुर में, दूसरा ध्यान रखना उद्घाटन किसने किया। इसके अलावा इस समय जो चर्चाएं हुई उसमें मुख्यतः मुद्दा उभर कर आया अमृत आहार योजना, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई और मैंने 100% लगा दिया, इसका मतलब परीक्षा में छप गया है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा एक योजना थी लाडो प्रोत्साहन योजना, जो बच्चियों के लिए कालीबाई भील उड़ान योजना। ये दोनों योजना भी इंपॉर्टेंट है, जिस पर और ज्यादा चर्चा हम अगली क्लासेस में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसका जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने ये लिखा है, पहले उसमें 5,000 रुपए मिलते थे, लेकिन राज्य सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 6500 रुपए कर दिया। हालांकि मैंने पहले 6,000 बोल दिया होगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना 6500 रुपए दिए जाते हैं और दिव्यांग अगर है तो उसको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें केंद्र सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग जो है उसके द्वारा ये कहा गया है, उनकी मंत्री जो है वो तो आपने बता दिया, अन्नपूर्णा देवी है केंद्रीय में मंत्री, लेकिन उस विभाग के द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण मिशन क्या है। एक तो है पोषण अभियान जो 2.0 शुरू किया गया। इसके अलावा एक मिशन शक्ति और एक मिशन वात्सल्य है, जो कि बच्चों के लिए शुरू किए गए अभियान है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। इसके अलावा मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का निरीक्षण किया गया। ये कौन से जिले में है तो ध्यान रखना, बाड़मेर के अंदर है। ये मंगला तेल कुआ जो है ये आप सब लोग जानते होंगे, राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। मंगला है, भाग्य में, भागेश्वरी है, रागेश्वरी है, ये सब नाम आप लोग सब जानते होंगे मेरे हिसाब से। तो बाड़मेर में स्थित तेल कुओं के नाम है, जहां पर एक मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल जो है उसका उन्होंने क्या किया था, इस समय निरीक्षण भी किया। और मंगला इनफिल में एक वेल पैड जो है उसकी आधारशिला भी इन्होंने रखी थी इस समय। और इन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अगर इस मामले में कोई भी निवेश करता है तो वो बहुत फायदेमंद होगा। प्लस इसके अलावा उन्होंने बाड़मेर में तेल और गैस के उत्पादन की विपुल संभावनाओं को बताते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा राजस्थान में प्रवासी लोग जो हैं उनको जोड़कर जल संरक्षण करने हेतु राज्य में कर्म भूमि से मातृभूमि तक एक अभियान भी चलाया जा रहा है। और युवा दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मैंने दे दी है। हालांकि चौथे दिन जो युवा मंत्रालय है राज्य का या युवा बोर्ड है राजस्थान यूथ बोर्ड, उसके द्वारा जो है युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। चौथे दिन हुए कार्यक्रम की रूपरेखा में युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बात समझ आ गई होगी कि क्लास आप लोगों ने देखा, मेरी बातें सुनी, इसके लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच। और अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। क्लास कैसी लग रही है आप लोग जरूर मुझे बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। और बाकी कुछ मैं आप लोगों से कहना नहीं चाहूंगा, आप लोग सब समझदार हैं। और जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर की क्लास मैं आप लोगों के सामने कल प्रस्तुत करूंगा। 2 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने की वजह से हम वहां नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्लास। तो अब आप लोगों को जल्द ही मैं लाइव क्लास भी उपलब्ध करा सकता हूं और जल्द ही आप लोगों के लिए सभी प्रकार की बातें रहेगी। हालांकि मैं जूम के माध्यम से पर्सनल आप लोगों से जो भी दिक्कत होगी उनका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे और आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी वो सब करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।